राधे राधे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन देवता स्वर्गलोक से उतरकर दीपदान करने पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसलिए इस दिन को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। धर्मनगर काशी में इस दिन गंगा स्नान, पूजन, हवन और दीपदान का कार्यक्रम किया जाता है। पूरी काशी को रोशनी से सजाया जाता है और घाटों को दीप जलाकर जगमगाया जाता है। इस सुंदर नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग काशी आते हैं। काशी में देव दीपावली मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके देवताओं को स्वर्ग वापस लौटाया था। तारकासुर के वध के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण किया। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और सभी ने एक एक वरदान मांगा। वरदान में उन्होंने कहा कि जब ये तीनों नगर अभिजीत नक्षत्र में एक साथ आ जाए तब असंभव रथ, असंभव बाण से भी बिना क्रोध किए हुए कोई व्यक्ति ही उनका वध कर पाए। इस वरदान को पाए त्रिपुरासुर अमर समझकर आतंक मचाने लगे और अत्याचार करने लगे और उन्होंने देवताओं को भी स्वर्ग से वापस निकाल दिया। परेशान देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने काशी में पहुंचकर सूर्य और चंद्र का रथ बनाकर अभिजीत नक्षत्र में उनका वध कर दिया। इसी खुशी में देवता काशी में पहुंचकर दीपदान किया और देव दीपावली का उत्सव मनाया। देव दीपावली को लेकर दूसरी मान्यता है कि देव उठने एकादशी पर भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा से जागते हैं और वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान शिव से मिलन करते हैं। इस खुशी में देवी देवता काशी में आकर घाटों पर दीप जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में काशी में विशेष आरती का आयोजन भी किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने तारकाश और कमलाक्ष व विद्युन्माली के त्रिपुर का नाश किया था। त्रिपुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी भी प्रसिद्ध है। इस दिन गंगा स्नान तथा सायंकाल दीपदान का विशेष महत्व है। इसी पूर्णिमा के भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार भी हुआ था। कार्तिक माह में लोग गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान आदि करते हैं। कार्तिक महीने के दौरान गंगा में स्नान करने की शुरुआत शरद पूर्णिमा के दिन से होती है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा उत्सव 5 दिनों तक चलता है। कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाश, कमलाक्ष व विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों ने जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। हम इस नगर में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहे। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों पूर्ण नगर मिलकर एक हो जाए तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाश, कमलाक्ष व विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का व एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाश का था, चांदी का कमलाक्ष का था और लोहे का विद्युन्माली का। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सब देवता भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों को नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उनके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों ने हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध
युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर का एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। जय हो शिव भोले भंडारी की। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा की कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे, जय माता दी।